अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं जो आपके सामने जिस टॉपिक को लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो बहुत ही टॉपिक बेहतरीन है और थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, गौर फ़िक्र की ज़रूरत है। वो ये है कि बिरादरान वतन के जो साधु संत हैं या बिरादरान वतन के जो बाबा, ऐसे बाबा हैं जो कि अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को ज्ञान बांटते हैं, तो उनकी बातों से जो अंदाज़ा हुआ कि मुख्तलिफ़ बाबाएँ एक ही टॉपिक पर मुख्तलिफ़ ज्ञान दे रहे हैं, एक ही चीज़ पर जो है अलग अलग जो है नॉलेज दे रहे हैं, और वो भी उनके किताबों के हवाले से वो बताते हैं। जैसे एक बाबा ने कहा कि प्याज और लहसुन जो है वो अंडकोश से बना है, एक ने कहा कि ये गंदगी है क्योंकि ये राक्षस के पेट से पैदा, किसी ने कहा कि ये जो है गौ माता की हड्डी या उसके मांस से जो है पैदा हुआ है, और कोई इसको जो है अमृत से पैदा हुआ बोल करके ज्ञान बांटा है। आप इसको सुनिए। प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। हाँ, तो जहाँ पर जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज। इस ज्ञान को हासिल करने के बाद ज़रा सा आप ध्यान दीजिए कि मुख्तलिफ़ जो मज़हबी किताबें हैं, फिर एक ही धर्म की किताबें हैं, तो मुख्तलिफ़ किताबों में एक ही चीज़ के बारे में मुख्तलिफ़ अहकाम हैं, कमांड्स हैं या मुख्तलिफ़ राय है। जबकि कुरान मजीद में किसी चीज़ के बारे में भी अगर तज़करा होता है और उसी चीज़ का तज़करा किसी दूसरे पेजेस में या दूसरे सफ़ा में या दूसरे सूरा में होता है, तो वो राय अल्लाह ताला के जो हुक्म जो है वहाँ बदला हुआ नज़र नहीं आता है। जैसे प्याज और लहसुन के ताल्लुक़ से इतना कहा गया है कि वो ज़मीन उसको उगाती है, ज़मीन से वो उगती है, और इतना कहा गया था बनी इसराइल को कि जब उसको मन्ना सलवा जन्नत की ग़िज़ा दिया जा रहा था, तो उन लोगों ने कहा कि हमको मन्ना व सलवा के बजाय हमको जो है वो ज़मीन से उगने वाली जो क्या है, प्याज है, ककड़ी है, लहसुन है, ये चाहिए। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर उनको यही कहा कि क्या तुम अदना को आला से बदलना चाहते हो, यानी एक अच्छी चीज़ को कमतर चीज़ों से बदलना चाहते हो, इतना सा कहा गया। फिर हदीस में बस इतना कहा गया है कि प्याज लहसुन वगैरह कच्चा खाने के बाद मस्जिद में मत आया कीजिए ताकि आपकी बदबू से दूसरे लोग परेशान ना हो। जैसे कि आजकल कहा जा सकता है कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह के खाने से जो है मुंह में जो है बदबू पैदा हो जाता है, और जब सांस वगैरह लेते होंगे, और लेते ही हैं सजदा में, रुकू में, तो उससे जो बाजू वाले शख्स है उसको तकलीफ़ होगी। तो उनको भी ये तो पीना ही नहीं चाहिए, नशावर चीज़ है। पी के अगर आते भी हैं तो उनको मस्जिद नहीं आना है। कहने का मतलब एक ही टॉपिक के बारे में कुरान मजीद में मुख्तलिफ हुक्म नहीं।